Good morning, dear student. Today we are going to start a new chapter, sentence analysis. सेंटेंस को कैसे एनालाइज करते हैं उसको पढ़ना है. We know that a sentence is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस क्या होता है इसको मैं बताया हूँ कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए तभी वो सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए. प्रीति सिंग्स मीरा टीचर्स डांस. द चिल्ड्रन वॉकड होम. द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 500 रुपीज़. ये सब आपके सेंटेंस के एग्जांपल है. ऑल ऑफ द एबव आर सिंपल सेंटेंस. ये सभी सिंपल सेंटेंस है. व्हेन वी एनालाइज सिंपल सेंटेंस वी मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द टू मेन पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस उसमें उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आगे हम बताएंगे. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में बी अ वर्ड. सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है यह एक शब्द भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है, वाक्यांश जिसको हम कहते हैं. दैट विच टेल अस हु एंड व्हाट बीइंग टॉक्ड, जिसके बारे में हम बात करते हैं. अबाउट हु व्हाट डज एन एक्शन, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है. चिल्ड्रन प्ले, इसमें काम कौन कर रहा है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया. ऑल द मेंबर्स, एक पूरा सब्जेक्ट है. अटेंड द मीटिंग, तो द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. द प्रेडिकेट में बी अ सिंगल फाइनाइट वर्ब. प्रेडिकेट में एक सिंगल फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है. और इट में बी वर्ब विद द ऑब्जेक्ट और द सम अदर वर्ड्स, या कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं. दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिसको आवश्यकता होती है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. जैसे बिना प्रेडिकेट के सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं रहेगा. जैसे आई सिंग, अगर आई सब्जेक्ट है तो सिंग लिखना पड़ेगा तभी प्रेडिकेट बनेगा. माई फ्रेंड्स गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर, इसको बुके बोलते हैं. इसमें देखो आप, माई फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है. अब गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर ये पूरा आपका प्रेडिकेट है. तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो बचता है वह पूरा आपका प्रेडिकेट में आ जाता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं उसको देखो ध्यान से. प्रीति सिंग्स, प्रीति गाती है. मीरा टीचर्स डांस, मीरा डांस सिखाती है. द चिल्ड्रन वॉकड होम, बच्चे घर चले गए, मतलब या टहलते थे, घर पे टहलते थे या घर. द चिल्ड्रन वॉकड होम. द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 500 रुपीज़. इस शर्ट की प्राइस 500 रुपये है. द सब्जेक्ट में कंसिस्ट वन वर्ड, एक शब्द भी हो सकता है. जैसे इसमें देखो एक ही शब्द है, इसमें भी एक शब्द है, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 से ज़्यादा 5 हो गया. द प्राइस ऑफ दिस शर्ट. तो ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट आपका एक ही वर्ड का हो, सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, या सिंगल तो 1 होगा ही. अब देखो लिखा है द सब्जेक्ट कंसिस्ट वन वर्ड आर मेनी वर्ड्स. इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट हैज वन वर्ड. पहले सेंटेंस में एक वर्ड है प्रीति. सेंटेंस नंबर 4 में हाउ एवर द सब्जेक्ट हैज 5 वर्ड, इसमें 5 वर्ड्स है. द प्रेडिकेट टू may consist of one word or a group of words. In a sentence 1 the predicate has one word. Sentence 1 में एक ही word है. In sentence 4 however there are 4 words in the predicate. और sentence number 4 में कुल मिला के आप देखिए predicate में 2 word है, walked और home. और sentence 4 जो है 3 में तो 2 word, और 4 में देखिए सब्जेक्ट में कितने हैं, द है, प्राइस है, ऑफ है, दिस है, शर्ट. इसमें कुल 5 वर्ड्स हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका एक ही हो, मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं. अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1 राइट किया गया है.
सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको सब्जेक्ट को सर्कल करना है, सर्कल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रेडिकेट। जैसे लिखा है द चिरपिंग या ट्रिपिंग ऑफ वर्ड्स वेकअप, चिड़ियों की चहचहाट हमें जगाती है, तो द चिरपिंग ऑफ वर्ड्स, द चिरपिंग्स होता है, तो इसमें द चिरपिंग ऑफ वर्ड से पूरा आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है। ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स, तो ऑल पीपल सब्जेक्ट है और हैव के बाद मतलब जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है वहाँ से वो प्रेडिकेट हो जाता है। इधर भी कुछ दिए हैं तो इसको आप कर लीजिएगा, करके मुझे बताइएगा आपका हुआ कि नहीं। और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप मैसेज करिएगा। बाय, हैव अ गुड डे।